नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं यहाँ आया हूँ सरगुजा जिले के मेन पार्ट में। मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला। इस क्षेत्र को देख लीजिए, टाइगर पॉइंट कहा जाता है। यहाँ से हम जाने वाले हैं, आगे इस डायरेक्शन में जाएंगे। और बता दूँ, बहुत ही सुंदर मौसम होता है यहाँ का। मैं फील कर रहा हूँ दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि मेन पार्ट में कुछ नहीं है, ऐसा भी कई लोग कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा वातावरण आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र में उगने वाले खेती यहाँ आपको देखने को मिलता है, जैसे कि टाऊ हमने देखा, सरसों हमने देखा, आलू की भी खेती होती है यहाँ। और इसके अलावा यहाँ पर तिब्बती शरणार्थी भी रहते हैं, वहाँ भी हम लोग जाएंगे, देखेंगे। कुछ बौद्ध मंदिर हैं, उनके भी दर्शन करेंगे इस वीडियो पे दोस्तों। वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ ही अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है दोस्तों, लेकिन मेन पार्ट का भी अपना ही अलग स्थान है दोस्तों। पूरे साल अपने सर्द मौसम के लिए जाने जाने वाली यह मेन पार्ट दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात है। आमतौर पर आपको अंबिकापुर क्षेत्र में गर्मी लगेगा तो मेन पार्ट में आपको ठंडी लगेगा। और विंटर सीजन में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है दोस्तों। बीच बीच में आपको काले घने खूबसूरत बादल भी दिखाई देते हैं दोस्तों। टाइगर पॉइंट के झरने में पहुंचने से पहले ये माउंटेन बाइक या ऑफ रोड बाइक देख सकते हैं आप, जिसमें राइड करने के लिए आपको मात्र 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे दोस्तों। यह बाइक मुश्किल इलाकों में चढ़ने के लिए बनाई जाती है। इसमें आपको बहुत ही मजबूत टायर और पावरफुल इंजन मिलता है। किसी किसी इलाकों में यह गियर वाले भी आते हैं, पर मैं जो चला रहा हूँ वो स्कूटी जैसा है, बस इसमें एक्सीलेटर देना पड़ता है और ब्रेक का ध्यान रखना पड़ता है। पर इसके हैंडल काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है दोस्तों। अब हम पहुँच चुके हैं टाइगर पॉइंट की ओर और इन सीढ़ियों के रास्ते हम नीचे उतरेंगे झरने की ओर। टाइगर पॉइंट मेन पार्ट में स्थित सबसे खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्यों से परिपूर्ण है दोस्तों। और मैं केवल झरने की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो अभी हम उतर रहे हैं नीचे झरना देखने के लिए। आप देख सकते हैं लोग कितने थके हुए हैं जब ऊपर चढ़ रहे हैं। तो टाइगर पॉइंट के परिसर में आपको नाश्ते की भी व्यवस्था हो जाती है दोस्तों। हम इस सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर रहे हैं। टाइगर पॉइंट में एक झरना है, उसे देखेंगे। और आप पीछे देख सकते हैं कितनी ऊँची चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा जब वापसी में हम लोग यहाँ से जाएंगे दोस्तों। नीचे उतरने में आपको तकलीफ नहीं होती, लेकिन चढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे आप एक वाटरफॉल देख सकते हैं और नीचे हम जाने वाले हैं और नज़दीक से इस वाटरफॉल को देखेंगे। टाइगर पॉइंट में मेन यही है, जो वाटरफॉल है इसी को देखना रहता है यहाँ आकर। लेकिन काफ़ी तकलीफ़ से हमें यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, काफ़ी नीचे है ये, काफ़ी गहराई में ये वाटरफॉल है और इसके नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। आपके में सामर्थ्य है तो आप पूरा नीचे तक आइएगा और साथ में अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। मैंने तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी आते हुए देखा है। चाहे तो यहाँ पर आप नहा सकते हैं, नीचे में कुछ खा सकते हैं, लेकिन ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजर है दोस्तों। खासकर बच्चों के लिए बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अच्छा तो नहीं आ रहा है ना। तो दोस्तों मेन पार्ट के अंदर टाइगर पॉइंट की खूबसूरती तो आपने देख ही लिया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग और प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ बंदरों को यहाँ पर। यहाँ आपको बहुत सारे जंगली बंदर देखने को मिलेंगे। मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाया है, इन्हीं 2 बंदरों के वीडियो बनाए थे यहाँ पर। टाइगर पॉइंट से सीढ़ियों के सहारे जब आप ऊपर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, मैं भी थक गया था। तो यहाँ पर आपको फल फूल, सॉफ्ट ड्रिंक और समोसे वगैरह नाश्ते में मिल जाते हैं, तो आप जलपान कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़िएगा। दोस्तों बता दूं, मेन पार्ट एक बहुत ही बड़े तहसील क्षेत्र में भी आता है। तो यहाँ पर आपको लगभग 35 ग्राम मिलते हैं और इन्हीं गाँव से जुड़ा हुआ है यहाँ के बहुत सारे प्राकृतिक स्थल, जो कि लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से रोड के सहारे कनेक्टेड हैं। अगर आप मेन पार्ट के सभी दर्शनीय स्थलों के आनंद उठाना चाहते हैं तो एक दिन आप लोगों के लिए कम टाइम होगा दोस्तों। यहाँ आपको स्टे करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल भी बहुत ज़्यादा खपत होगा। यहाँ आपको ठहरने के लिए होटल भी मिल जाएंगे, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है। और दोस्तों अंबिकापुर से मेन पार्ट के लिए टूरिस्ट बस भी चलते हैं, आप चाहें तो उसे भी बुक कर सकते हैं। वो भी थोड़ा सा कॉस्टली ही पड़ेगा, क्योंकि अंबिकापुर से मेन पार्ट की दूरी ही 70 किलोमीटर है यहाँ से। अंबिकापुर तो सिटी एरिया हो जाता है, जबकि मेन पार्ट में आपको उतने ज़्यादा खाने पीने की वैरायटी नहीं मिलेगी। अब हम पहुँच चुके हैं एक पुराने बौद्ध मंदिर में, और यह बौद्ध मंदिर सन 1962 के भारत चीन युद्ध में बसाए गए तिब्बती शरणार्थियों के आस्था का केंद्र है। एक अच्छा खासा बड़ा सा परिसर है। यहाँ मंदिर के अलावा हॉस्टल जैसा माहौल है। यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं और इनका एजुकेशन, लाइफस्टाइल, सारा चीज़ यहाँ मेन पार्ट के अंदर में ही होता है दोस्तों। बौद्ध भिक्षुओं के अलावा यहाँ मेन पार्ट में बहुत सारे व्यवसायी भी हैं, जो कि तिब्बती शरणार्थियों के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ बसे हुए हैं और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न हैं।
पता नहीं इन्होंने मधुमक्खी का पालन किया है या ऐसे ही यहाँ पर मधुमक्खी आ गया है। ये मंदिर है एक्चुअली, और मंदिर के पास ही मधुमक्खियों के छत्ते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी की यहाँ भी आवश्यकता है दोस्तों। मंदिर अभी खुला नहीं था, इसलिए हम भगवान बुद्ध के दर्शन नहीं कर पाए और आगे निकल गए दोस्तों। आगे हमें एक बायोडाइवर्सिटी नामक एक पार्क मिलता है, जहां हम तो प्रवेश नहीं किए। अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, अपने बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं। हमारे पास समय लिमिटेड था दोस्तों, इसलिए हम इस पार्क में टाइम वेस्ट नहीं किए और यहां से आगे बढ़ गए। हम यहां मेन पार्ट में बाइक से सफ़र कर रहे थे, इसलिए हम यहां के प्राकृतिक खूबसूरती और शुद्ध वातावरण का आनंद उठा रहे थे। यहाँ से आगे दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण स्थल था उल्टा पानी के रहस्यों को समझना। और इस परिसर में पहले हमने खीरे की सलाद खाई दोस्तों। ये लोग 20 से 30 रुपए में भर भर के खीरे की सलाद देते हैं, थोड़ा सा तीखा बना देते हैं। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ उल्टा पानी के ऊपर, पूरा पानी पैर में नहीं गया है लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रेविटी और कुछ मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है, बेसिकली बता दूँ तो। अब मैं अगर आगे जाता भी हूँ तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सांस भरता है। यहाँ उसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। मैं ऊपर जाऊँगा तो मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मैं आराम से जा रहा हूँ। और जब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा है, यह मैं महसूस कर सकता हूँ। जबकि मैं उतर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है ना। एक अलग ही टाइप का साइंस यहाँ पर वर्क करता है। देखिए इस बत्ती को इसमें डाल के भी देख रहे हैं लोग, ये ऊपर जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। ये अच्छी खासी स्पीड है। इसका स्पीड भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका स्पीड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग टाइम देखेंगे, पहले इसका डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से इसे छोड़ेंगे कितना टाइम है ये यहाँ पहुँच रहा है, तो इसका जब अगर डिस्टेंस मापेंगे इसका स्पीड पता चल जाएगा। इसका उद्गम स्रोत देख लेते हैं, कहाँ से ये उद्गम होता है इसका। जब हम इसके उद्गम स्रोत की ओर जा रहे हैं तो अब हम ढलाई की ओर जा रहे हैं दोस्तों। और कितना आगे जाना है? देखा लोग इधर ढलान तरफ आ रहे हैं और सांस फूल रहा है। ये है ढोढ़ी, बस यही है। अभी तो उधर खेत तरफ का भी पानी आ रहा है। तो कहाँ से आता है ये पानी? अरे तो यहाँ ढोढ़ी है ना। ये तो यहाँ? हाँ ढोढ़ी समझ रहा है ना? नहीं समझा। नहीं समझा? अरे खेत सब में छोटा छोटा कुआं टाइप से नहीं बना रहा? वही मिनी कुआं। यहाँ तरह तरह के जड़ी बूटी बेचने वाले भी बैठे रहते हैं। आपकी इच्छा है आप खरीदें या ना खरीदें। इन सब चीज़ों में 100% तो नहीं कह सकते कि इसमें मिलावट है या नहीं है, ये आपकी विवेक पर डिपेंड करता है दोस्तों। इसके बाद हम एक और चमत्कारिक स्थल की ओर आ गए हैं दोस्तों, जिसे जलजली दलदली उछलती ज़मीन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वहाँ पहुँचने से पहले मैंने हॉर्स राइडिंग भी की और इसका कॉस्ट केवल 50 रुपये है दोस्तों। और अब बारी है यहाँ के अजूबे को देखने का। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ ज़मीन पर उछल रहे हैं, ज़मीन को हिलते हुए देख सकते हैं आप। हिल रहे हैं? हाँ अंदर धंस जाऊंगा जैसे लग रहा है। नहीं धंसेगा। इस क्षेत्र में जब आप कूदते हैं तो एक तरह का कंपन पैदा होता है और ज़मीन उससे हिलती है। विशेषकर छोटे बच्चों को काफ़ी आकर्षित लगता है। हाँ थोड़े पैर गंदे हो सकते हैं आपके कीचड़ में, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में बाउंसिंग लैंड भी कहते हैं और स्थानीय रूप से जलजली कहा जाता है। ये तिब्बती समुदाय के 2 छोटे बच्चे हैं, अपने पापा के साथ आए हुए हैं, मैगी खा रहे थे, इन्हें भी वीडियो पे ले लिया मैंने। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर में, जिसे धक्पो मठ के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर मेन पार्ट में काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। यह अपने यहाँ के स्थित मठ के लिए भी जाना जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसे ही धक्पो मठ कहा जाता है। यह मठ भारत के अन्य स्थानों में स्थित मठों से थोड़ा सा अलग है। थोड़ा नहीं दोस्तों, इसकी संरचना काफ़ी अलग है। दोस्तों बौद्ध स्तूप के बारे में और जानकारी के लिए आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसे मैंने बनाया था। ये दीक्षा भूमि का वीडियो है, नागपुर में स्थित है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ का भी परिसर काफ़ी खूबसूरत है, थोड़ा सा ड्रैगन स्टाइलिश यहाँ की कारीगरी लगती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, इसे आप गलत नज़रिए से मत देखिएगा। और ये देखिए एक खूबसूरत सा मंदिर भगवान बुद्ध का। अभी यह मंदिर खुला हुआ है, इसलिए हम प्रवेश भी करेंगे और दर्शन भी करेंगे दोस्तों। अगर आपको मालूम हो कि इस मंदिर निर्माण की कला को क्या कहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
और ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल है दोस्तों। भगवान बुद्ध की एक खूबसूरत सी प्रतिमा यहाँ पर विराजित है। इनके अगल बगल में भी कुछ मूर्तियाँ हैं जिसके बारे में मुझे उतना ज्ञात नहीं है जानकारी। साथ में यहाँ के प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की भी तस्वीरें लगी हुई है। मैं भी यहाँ पर अंदर में काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से वीडियो और फोटोग्राफी की। दोस्तों, इस बौद्ध मंदिर से बाहर निकलने पर परिसर में आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ खरीद सकते हैं, तस्वीरें खरीद सकते हैं। कुछ की रिंग वगैरह हैं, काफ़ी महंगे थे, करीब 150-200 रुपये के की रिंग यहाँ पर मिलते हैं। और पूछने पर भी यहाँ के शॉपकीपर बताते हैं कि यहाँ की चीज़ें थोड़ी महंगी है, तो अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। और अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपील। यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस में आपको प्ले लिस्ट भी मिलेगा। उसे देखने के लिए आप चैनल पर जाएँ और प्ले लिस्ट में जाकर किसी पर्टिकुलर एरिया के अलग अलग वीडियो को एक साथ आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब मेन पार्ट में हम पहुंच चुके हैं मछली पॉइंट में। इस क्षेत्र को मछली पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली सीढ़ी से उतरना है आपको, एक छोटा सा झरना देखने को मिलेगा। पानी का बहाव अभी कम है, इसलिए उतना ज़्यादा आनंद प्राप्त हमें यहाँ नहीं हुआ। और ये मेन पार्ट का हमारा आज का आखिरी स्थल था, क्योंकि अब शाम हो गया है। मेन पार्ट से बाहर निकलने में हमें करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और इस मछली पॉइंट से तो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी अभी हमें तय करनी है। जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ जाने के लिए एक्चुअली मैं सीतापुर में रुका हुआ हूँ, और वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा दोस्तों। साथ ही यहाँ अंधेरा होने के बाद ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, सरगुजा ज़िले के कुछ अन्य स्थानों को देखने के लिए मेरे एक नए वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पहाड़ में यहाँ का फेमस भजिया और मैगी खा रहे हैं दोस्तों। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।